चलिए टीसीएस शुरू करते हैं। ये भी टैक्स के अंदर ही आता है। एक टीडीएस किया था जिसकी फुल फॉर्म थी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये है टीसीएस हम्म। यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसमें टैक्स डिडक्ट होता था, इसमें टैक्स कलेक्ट होता है। मीन्स सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो टीडीएस था वो सामने वाला टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करता था, बट यहाँ पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में क्या है कि यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, कौन पे करेगा कौन नहीं इससे भी मतलब नहीं है। बस खाली यहाँ पर ये है हम्म। कि टीडीएस में बायर टैक्स काटता था, टीसीएस में सेलर टैक्स काटेगा। ठीक है। हम्म। और टीडीएस में क्या था कि जो टीडीएस काटता था उसके पास 10 नंबर होना जरूरी था, और जिसका कटना हाँ। होता है टैक्स उसका पैन नंबर होना जरूरी था। अगर पैन नंबर नहीं है तो भी काम चल जाता है, लेकिन पैन नंबर नहीं होने के कारण उसका टैक्स ज्यादा कट जाता है। हम्म। बट अब टीसीएस पे आते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ों का होना जरूरी है, क्या क्या नहीं होना जरूरी है, वो मैं बता देता हूँ। टीडीएस में काफी सेक्शंस होते हैं। सब तरह के नेचर के लिए अलग अलग सेक्शन थे वहाँ पर। सैलरी का नेचर था उसका अलग, डिविडेंड का नेचर था उसका अलग, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी था उसका अलग, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था उसका अलग। तो हर एक के लिए अलग अलग हम्म। सेक्शंस थे। बट टीसीएस में सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, कौन सा? 206C। ठीक है। और इस पर भी ध्यान हम्म। देना है, जैसे कि तुम्हारा सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी सेल्स करते टाइम हम्म। में टैक्स लगता था। इसी तरीके से ये है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज द पेबल बाय अ सेलर विच ही कलेक्ट्स फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। सेल करते टाइम ही टीसीएस भी कलेक्ट होगा, बाय करते टाइम नहीं। यानी कि सेल करते टाइम ही हम टीसीएस लगा सकते हैं, परचेज करते टाइम में नहीं लगा सकते हैं। इसका एक ही सेक्शन होता है, सेक्शन 206C, और ये भी एक इनकम टैक्स एक्ट का ही पार्ट होता है। जैसे टीडीएस होता था ऐसे ही टीसीएस भी एक इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है। टीडीएस तो हर कोई लगा सकता है जिसके पास भी 10 नंबर है, बट टीसीएस जो है वो हर कोई कलेक्ट नहीं कर सकता है और ना ही हर किसी का कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिनको लिस्टेड किया गया है। अब वो कौन कौन है जरा वो पहले हम देखते हैं। यहाँ पर है। अच्छा, इसमें पहले टैक्सेस दिए गए हैं तो पहले टैक्सेस पढ़ लेते हैं। टैक्स रेट की किन चीज़ों पर कितना टैक्स कटता है, कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं लिक्वर ऑफ अल्कोहलिक नेचर मेड फॉर कंजप्शन बाय ह्यूमन। मतलब ऐसा कोई भी अल्कोहलिक लिक्विड है जो कि नेचुरल होता है और ह्यूमन के लिए यूज करने के लिए होता है। ऐसा ही अल्कोहल, ऐसा नहीं कि ह्यूमन के लिए यूजेबल नहीं है। जो ह्यूमन के लिए यूजेबल होगा सिर्फ उसी को ही हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अगर उसको सेल किया जा रहा है तो उस पर 1% टैक्स कलेक्ट होता है, वो भी किस नाम का? टीसीएस। हालांकि और भी होते हैं जैसे वैट वगैरह, वो लगते होंगे, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ टीसीएस की बात कर रहे हैं। वैट अलग लगेगा, टीसीएस अलग लगेगा, टीडीएस अलग लगेगा, ऐसा है तो। बट अभी सिर्फ टीसीएस की बात कर रहे हैं। तो किन किन चीज़ों पर टीसीएस कलेक्ट होता है? एक तो ये एल्कोहलिक नेचुरल प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन के लिए यूजेबल होता है, उस पर 1%। टिम्बर वुड्स जो कि फॉरेस्ट लीज के अंडर आती हैं उन पर 2.5%। टेंडो लीव्स उन पर 5%। एंड टिम्बर वुड चाहे वो फॉरेस्ट लीज की हो या अदर देन फॉरेस्ट लीज हो, दोनों पे सेम ही है, 2.5 ही। टिम्बर वुड्स कोई से भी हो। फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन टेंडो लीव्स के अलावा और टिम्बर वुड्स के अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फॉरेस्ट का है तो उस पर भी 2.5% ही टैक्स कलेक्ट होता है। स्क्रैप अगर कोई है तो उस पर 1%। मिनरल्स जैसे कि लाइनाइट हो गया, कोल, आयरन, डायमंड, ये सब क्या है? मिनरल्स के हैं जो कि खान से निकलती हैं। तो उस पर 1% टैक्स कलेक्ट किया जाता है टीसीएस के रूप में। अच्छा, मैं ऐसे बताया जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये सब सारी चीजें पता है किसको क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं ये?
जैसे मैंने बताया अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन यूज के लिए हो, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती है अल्कोहलिक में, जैसे कि आ, जंगल में कुछ पत्तियां ऐसे होती हैं जिनसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाया जाता है ह्यूमन यूज के लिए, कुछ मेडिसिन बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या अल्कोहलिक में ही आता है। टिम्बर वुड्स पता है आपको, टिम्बर वुड्स क्या होती हैं? होती तो लकड़ियां ही हैं, लेकिन यहाँ पर टिम्बर वुड्स नाम दिया गया है। तो टिम्बर वुड्स पता है आप दोनों को कौन सी होती हैं? नाम सुना है कभी? नहीं सर। टिम्बर वुड्स वो होती हैं जो कि जंगल से डायरेक्ट लाई जाती हैं और उससे हम कुछ ना कुछ फर्नीचर बना सकें। फर्नीचर बने हुए नहीं, जिनसे हम फर्नीचर बना सकते हैं। जैसे कि ये हो गए, ये टिम्बर वुड्स होते हैं। ये बने हुए नहीं है, इनसे अभी हमें सामान बनाना बाकी है। ठीक है, ऐसे तो जंगल से ही आएंगी सारी। तो ये क्या है, हमारे टिम्बर वुड्स होते हैं। ये अगर इनको सेल किया जा रहा है तो इस पर भी 2.5% टैक्स कलेक्ट होता है, टीडीएस टीसीएस के रूप में। इसी तरीके से टेंडू लीव्स कौन सी होती हैं? ऐसी पत्तियां जो कि जंगली होती है और जिनको यूज में लाया जाता है ह्यूमन के लिए। हो सकता है कि मेडिसिन के लिए यूज किया जा रहा हो सकता है कि और किसी यूज के लिए, बट वो खाने के रूप में लिए यूज हो रही हो। जैसे कि ये सब हो गया, इसमें बहुत सी पत्तियां आ जाती है। ये सब टेंडू लीव्स में ही आता है। ठीक है, जो कि ज्यादातर मेडिसिन के लिए यूज होता है, आयुर्वेद के लिए। तो टेंडू लीव्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो 5% यहाँ पर टैक्स कलेक्ट होता है। इसी तरीके से ये टिम्बर वुड, चाहे वो जंगल से आ रही हो सकता है कि किसी पार्क वगैरह से भी आ रही हो, तो वहां से भी अगर सेल किया जा रहा है तो 2.5% यहाँ पर भी कलेक्ट होगा। इसी तरीके से कोई भी जंगली प्रोडक्ट है, चाहे वो टेंडू लीव्स हो या फिर टिम्बर वुड्स के अलावा कोई भी है, तो उस पर भी 2.5। स्क्रैप हो गया, जैसे कि बचा खुचा माल होता है, जैसे टिम्बर वुड्स हो गया तो उससे कुछ बुरादा निकल जाता है, कुछ चीजें छोटी मोटी लकड़ियां बच जाती हैं, तो वो स्क्रैप में आ गया। तो स्क्रैप अगर उसको सेल किया जा रहा है तो उस पर 1% ही टैक्स कलेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से मिनरल्स, जितने भी आइटम्स हैं सब पे 1%। अब यहाँ पर है बुलियन, बुलियन दैट एक्सीड ओवर 2 लाख रुपीज, और ज्वेलरी एक्सीड ओवर 5 लाख रुपीज। ज्वेलरी तो आप जानते हो, ज्वेलरी अगर 5 लाख से ऊपर की सेल की जा रही है तो उस पर 1% टैक्स कलेक्ट होगा। बट बुलियन क्या चीज होती है? बुलियन जानते हैं आप सभी? दोनों पता है बुलियन किसे कहते हैं? हो या नहीं हो यहाँ पर दोनों? यस सर। तो बताओ भाई, पता बोलिए। है या नहीं पता है इसमें? सोचो मत, अगर नहीं, पता है तो बताओ, नहीं पता है तो वो भी बोल दो। बुलियंस देखो क्या चीज होते हैं। अरे यार, बिलियंस लिख दिया। बुलियंस, यही है स्पेलिंग बुलियन की। ठीक, ये है बुलियंस। ज्वेलरी तो हो गई जिसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती ही है। ज्वेलरी तभी बनाई जा सकती है, प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर की ज्वेलरी हो ही नहीं सकती, उसको शेप दे ही नहीं सकते। ठीक है, बुलियंस हो गए जिसमें हम्म, प्योर गोल्ड हो गया, प्योर सिल्वर हो गया, जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। बोलिए। ठीक है, वो हो गया बुलियंस। अब ये जो है, अगर ये 2 लाख रुपए से ऊपर की सेल हो रही है तो उस पर भी टीसीएस अलग से कलेक्ट किया जाता है, 1%। परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, अगर किसी को सेल किया जा रहा है मोटर व्हीकल और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस पर भी 1% टीसीएस के रूप में कलेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से पार्किंग लॉट हो गया, टोल प्लाजा हो गया या माइनिंग वगैरह हो गई, इस तरह की कोई भी चीजें, तो उस पर 2% टीसीएस कलेक्ट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कोई टीसीएस कलेक्ट करता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। उसके लिए कुछ बायर्स और कुछ सेलर को लिस्टेड किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सेलर टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं और किन बायर्स का कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ बता रहा हूँ किनका। कुछ सेलर हैं, हम्म, नो अदर सेलर ऑफ गुड्स कैन कलेक्ट टैक्स
एट सोर्स फ्रॉम द बायर्स अपार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पर कुछ सेलर्स दिए गए हैं जो कि टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं टीसीएस के रूप में। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम्म। लोकल अथॉरिटी, स्टेचुरी कॉरपोरेशन या फिर कोई भी और अथॉरिटी हो, यानी टैक्सेशन डिपार्टमेंट से। कंपनी कोई भी हो लेकिन उसने कंपनी एक्ट के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ हो। पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी पर्सन या एचयूएफ। एचयूएफ जानते होंगे आप, जानते हो या नहीं जानते हो एचयूएफ क्या होता है? फुल फॉर्म इसकी क्या होती है बता सकते हैं आप? अच्छा। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब यहाँ पर ये नहीं है कि हिंदू फैमिली के बारे हिंदू। में बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसी फैमिली जो कि पीढ़ियों से एक ही बिजनेस करती हुई आ रही है, पीछे कई पीढ़ियों से। जैसे कि मैं हूँ, मेरे पापा ने एक बिजनेस किया था, मैं उसी को संभाल रहा हूँ। मेरे पापा वही बिजनेस संभाल रहे थे जो मेरे दादाजी संभाले थे, संभाले हुए थे। फिर दादाजी ने वो संभाला हुआ था जो दादाजी के पापा ने संभाला हुआ था। यानी एक ही बिजनेस जो पीढ़ियों से चलता हुआ एक ही फैमिली कर रहा है, वो एचयूएफ होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसको बोला जाता है। क्लियर है? ओके। यस सर। यानी एक ही जनरेशन कई सालों से एक ही बिजनेस संभालते हुई आ रही है, वो हो गई एचयूएफ। तो कोई भी पर्सन या एचयूएफ बिजनेस है जो कि अपने अकाउंट को हर साल ऑडिट करवाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, तो वो भी टीसीएस कलेक्ट कर सकती है। ठीक है? ओके। एक नॉर्मल हम्म। पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन भी टीसीएस कलेक्ट कर सकता है, बट किस कंडीशन में? इसकी एक कंडीशन ये है कि वो अपने अकाउंट को हर साल सीए से ऑडिट करवाता हो। ठीक है? इसी तरीके से कुछ बायर्स हैं जिनका टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, इनके अलावा और कोई दूसरा जिनका टैक्स कलेक्ट किया जा सके। तो वो कौन कौन से बायर्स हैं? पब्लिक सेक्टर कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन, कंसुलेट एंड अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन नेशन, और क्लब्स वगैरह हो गए, स्पोर्ट्स क्लब्स या सोशल क्लब्स। ये सब बायर्स हैं। अगर ये लोग खरीद रहे हैं उनमें से कोई भी चीजें, तो इनका टैक्स कलेक्ट हो सकता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन या इनके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन है जो वो चीजें खरीद रहा है, तो उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकता है कोई भी डिपार्टमेंट टीसीएस के रूप में। क्लियर है इतनी चीज? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना टीसीएस में अब कि कौन कलेक्ट कर सकता है और कौन नहीं? एक बार और इसको पढ़ भी लेना, मैंने आपको भेजा हुआ है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ टीसीएस है। जब टीसीएस कलेक्ट किया जाता है तो एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। वही चीज यहाँ लिखी है कि व्हेन अ टैक्स कलेक्टर फाइल्स हिज क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न। जब इसका टीसीएस रिटर्न क्वार्टरली फाइल किया जाता है, जो कलेक्ट करता है वही फाइल करेगा, जिस फॉर्म का नाम होता है 27EQ। जब ये फाइल कर देता है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है किसको? परचेजर को, यानी जिसने परचेज किया हुआ होता है। उसके बाद फॉर्म 27D इज द सर्टिफिकेट इशू फॉर टीसीएस रिटर्न फाइल। दिस सर्टिफिकेट कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पर है जो टीसीएस रिटर्न फाइल किया जाता है क्वार्टरली, उस फॉर्म का नाम होता है 27EQ। बट जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है परचेजर को, उस सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर होता है 27D। और इस सर्टिफिकेट पे क्या क्या डिटेल होती है? तो सेलर और बायर का नाम होता है, सेलर का टैन नंबर होता है, इसमें भी टैन नंबर होना जरूरी है, ध्यान रखना। पैन नंबर होते हैं दोनों के, सेलर एंड बायर के। टोटल टैक्स कितना कलेक्ट किया गया है, किस दिन कलेक्ट किया गया है, और कितना परसेंट कलेक्ट किया गया है। ठीक है? उसके बाद टीसीएस एग्जेम्पशन। टीसीएस पे छूट भी मिल जाती है, लेकिन किस कंडीशन में, तो वो यहाँ पर हम बता देता हूँ। वैन द एलिजिबल गुड्स आर यूज फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई भी टिम्बर बोर्ड, स्टैंडो लीव्स या बुलियंस वगैरह
पर्सनल यूज के लिए अगर बेची जा रही है या सामने वाला पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा है तो उस पर किसी भी तरह का कोई टीसीएस चार्ज नहीं कर सकते। इसी तरीके से नीचे भी यही है सेम वही, कि अगर कोई परचेज कर रहा है सामान मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहा है तो उस पर भी टीसीएस कलेक्ट होगा। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसका जो पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग का, अगर ट्रेडिंग करना नहीं है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। बट अगर उसका पर्पस ट्रेडिंग करना है तो टीसीएस कलेक्ट होगा। कुल मिला के यहाँ पर यह है कि अगर सामने वाला परचेज कर रहा है बिजनेस के लिए तो ही उस पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं टीसीएस के रूप में, अदरवाइज उस पर किसी भी तरह का कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो ये तो था टीसीएस का। टीसीएस में मैं कुछ करके तुम्हें एक आधे दिखा देता हूँ क्वेश्चन। सीधा टैली पे आते हैं, मैं यहाँ पर कंपनी बना देता हूँ टैक्स के नाम से। इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब इसमें जो है हमें किस किस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, अगर डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट का कॉलम भी ले सकते हैं। जीएसटी की नीड नहीं है बट टीसीएस की नीड है, तो हम यहाँ पर अब टीसीएस को एक्टिवेट कर देंगे और इसमें कुछ ऑप्शन मांगेगा, जैसे कि वही आपका 10 नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश का। बाकी आप डाल दीजिएगा। ये कंपनी हम मान के चल रहे हैं हमारी कंपनी है, एंड इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको सेम जाना है वाउचर में ही, और यहाँ पर अगर सेल कर रहे हैं तो सेल करते टाइम ही कलेक्ट किया जा सकता है, तो सेल में जाएंगे। पार्टी नेम कौन है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पार्टी का नेम डाला जाए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर कैश में सेल किया जा रहा है तो यहाँ पर कैश ही आएगा, अगर उधार में सेल किया जा रहा है तो उधार आएगा। हालांकि मैंने बताया था कि अगर उधार में सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बनाएंगे, अगर कैश में सेल कर रहे हैं तो हम रिसिप्ट में बनाएंगे, बट ये जरूरी नहीं है। सेल वाउचर परचेज वाउचर में हम तभी एंट्री करते हैं जब हमें सामने वाले को इनवॉइस जनरेट करके देना हो, ठीक है। वह ज्यादा किसी का नहीं था। यस सर। एक दिन से जा रहा हूँ मैं इस पर इनवॉइस जनरेट करके देना है, तो हम यहाँ पर हमने कर दिया है कैश। और यहाँ पर आप बायर बिल किसको दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप दे सकते हो कैश की जगह पर उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि नाम है, इसको हमने डाल दिया। वहाँ पे तो कैश ही है लेकिन हमने उसका नाम भी डाल दिया है राम। एंड यहाँ पर ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर सेल्स का लेजर क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा सेल्स। अब यहाँ पर पूछ रहा है इज टीसीएस एप्लीकेबल, तो इसको हम करेंगे एप्लीकेबल। एंड यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स तो किस तरह की है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके, सपोज यहाँ पर टिम्बर वुड्स हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन एक ही रहेगा 206 की। पेमेंट कोड जो भी है वो डाल सकते हैं। विद पेन कितना कटता है, 2.5% कटता है टिम्बर वुड्स पर। विदाउट पेन आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि अगर सामने वाले के पास पैन कार्ड नहीं है तो कितने परसेंट काटोगे, तो वो यहाँ पर डाल सकते हो, और मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पर कर दिया मैंने एक्सेप्ट। एंड यहाँ पर टिम्बर बोर्ड ही ले लेते हैं क्योंकि यही हम बेच रहे हैं। यूनिट्स टन में ले लेते हैं।
यहाँ पर इसको यस करने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पर हमने ये डाला कितने, सपोज 50 टन है, और कितने रुपए, 150 रुपये टन है, डिस्काउंट हम कोई नहीं ले रहे। नीचे आते हैं अमाउंट से, टोटल टोटल से नीचे, और यहाँ पर हम बना देंगे TCS, और इसको भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही लेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे TCS। यहाँ पर जो हमने बनाया था वो ले लेंगे टिम्बर वुड्स एंड एक्सेप्ट। राम है, यहाँ पर आ चुका है, पार्टी यही है। कलेक्टिव टाइप यहाँ पर डाल सकते हो स्पेस दबा करके कि जो कलेक्ट कर रहा है वो कौन है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये, मैं ही हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। तो कंपनी है, कंपनी रेजिडेंट, ये सारे पर्सन है, ये सब कलेक्ट कर सकते हैं। पैन नंबर इसका क्या है तो वो डाल सकते हो यहाँ पर, एंटर। यहाँ पर ऑटोमेटिक देख रहे हो TCS कलेक्ट हो गया है। ठीक है, यस सर। इस तरीके से आप TCS भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से एक्सेप्ट कर ठीक दीजिए। है सर। ये हो गया आपका TCS भी। रिपोर्ट चेक करने के लिए मैंने बताया हुआ है आपको, किसी भी टैक्स की रिपोर्ट चेक करनी है, डिस्प्ले में जाइए, स्टेचरी रिपोर्ट में जाइए, यहीं पर आ जाएगा TCS रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए आ चुका है, रिटर्न वगैरह फाइल कर चुके हो सारी, तो यहीं पर आ जाएंगे सारी चीज। विदाउट पैन, विद मैन, यहाँ पर सब देख सकते हो। TCS आउटस्टैंडिंग कितना था, 188 है। यहाँ पर अभी तो एक ही है तो इतना ही आएगा, और भी कर रखे होंगे तो उसका भी यहाँ पर पूरी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, यस तो TCS भी हो चुका आपका। TCS में कोई इशू तो नहीं सर। है। नहीं सर, नहीं। कितने टाइम क्लास हो चुकी है, अभी टाइम है, मैं और करा देता हूँ सर्विस टैक्स भी। ठीक है, सर्विस टैक्स भी हो जाएगा। TCS में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उसमें थ्योरी समझना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखा है आपने कि जैसे हमने वैट किया था सेम वैसे ही है, बस खाली वैट की जगह पर TCS लग गया है, बाकी सेम है, और सेल्स में ही करा जाता है। अब आते हैं आगे सर्विस टैक्स पर। सर्विस टैक्स। हालांकि सर्विस टैक्स की अब जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी कई जगह पर सर्विस टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि GST आ गया है, तो GST में सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। कहीं पर सर्विस है तो सर्विस टैक्स अभी जो स्टैंडर्ड रेट चल रहा है वो 18% चल रहा है अभी करंट का। बट कहीं कहीं पर अलग भी है, अब वो अलग कैसे है तो मैं अलग वाला बताऊंगा, क्योंकि GST में ही, GST में सर्विस टैक्स बता दिया जाएगा जो करंट वाला है। यहाँ पर है जो TDS था, TDS जो कटता था वो कब कटता था, सर्विस को प्रोवाइड करने पर। जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते थे तभी हम सामने वाले का टैक्स का, सामने वाला हमारा टैक्स डिडक्ट करके हमें पेमेंट करता था। बट सर्विस टैक्स में क्या होता है, हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, हम सर्विस सेल करते हैं या परचेज करते हैं। ठीक है, इस चीज सर्विस का टैक्स। ध्यान रखना, ये वो वाला सर्विस है। तो यहाँ पर परचेज ऑफ सर्विस की कुछ चीजें दी हुई हैं, इसको हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे ही बहुत लंबा प्रोसेस यहाँ प्रैक्टिकल का दे रखा है तुम्हें। ये सब टैली RP9 का है, इतना हमें करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको इसका डायरेक्ट वो बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, मैं यहाँ पर परचेज भी है, सेल भी है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। पहले इन्होंने क्या किया, परचेज किया कोई सर्विस कैसे, इससे कैसे? परचेज की हुई है, फिर सेल कर दी हाँ है, सही है। उसके बाद कुछ पैसे रिसीव करे हैं, और फिर यहाँ पर टोटल सर्विस टैक्स पेड भी दिखा दिया है। तो इसमें इतना ही है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जरा प्रैक्टिकल करके कि इसको किया कैसे जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहले तो एक चीज क्या है कि सर्विस टैक्स में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं जो अलग से लगती हैं। वो 3 चीजें क्या हैं,
सर्विस टैक्स जो लगता है वो टोटल 15% लगता है। ठीक है, सॉरी, सर्विस टैक्स जो है 15। 15% लगता है। 18% तो स्टैंडर्ड रेट है जीएसटी वाला, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। बट जो उसके अलावा किसी और चीजों पर सर्विस टैक्स लगता है सर्विस सेल और परचेज करने में, वो 15% लगता है, जिसमें कि 12% तो सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, और देखा। 2% एजुकेशन सेस होता है, उसमें सेस होता है, टैक्स नहीं। 2% एजुकेशन सेस होता है और 1% सेकेंडरी एजुकेशन सेस होता है। ओके। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें ऐसे टाइप करके, इसको नोट कर लेना। मैंने बताया अभी आपको सर्विस टैक्स टोटल कितना लगता है। 16। 15% टैक्स लगता है, जिसमें कि जो सर्विस टैक्स होता है वो कितना परसेंट होता है, 12%। 12। के अंदर एजुकेशन सेस जो होता है वो होता है 2%। और इसी में ही एक होता है सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ये कितना लग जाएगा, 1%। हो गया पूरा 15। लेकिन यहाँ पर एक चीज यस ध्यान सर। रखनी है कि जो ये 12% सर्विस टैक्स लगेगा, ये किस पर लगेगा, ऑन सर्विस प्राइस। जितने प्राइस की सर्विस होगी जो हम सेल या परचेज करेंगे, उस पर 12% लगेगा। बट ये जो एजुकेशन सेस या किसी भी तरह का सेस है, वो किस पर लगेगा, ऑन सर्विस टैक्स। इसको लिख लेना, ठीक है, बाद में चाहे लिख लेना, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो ही रही है। ऐसे ही 1% भी किस पर लगेगा, ये भी सर्विस टैक्स पर ही लगेगा। ठीक है, ये सर्विस टैक्स के अंदर कंपलसरी है। हालांकि सेस जो है वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे कृषि कल्याण सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, फ्लड सेस हो गया, कहीं पर बाढ़ वगैरह आ गई उसके नाम से सेस ले रहे हैं। तो वो सब हम चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, बट सर्विस टैक्स जब हम कलेक्ट करेंगे तो उसमें दो सेस कंपलसरी ऐड होते हैं। ठीक है, एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ। अब वो कैसे होगा जो देखते हैं जरा प्रैक्टिकल में भी, मैं वो करके बता रहा हूँ। सीधा आते हैं, मैं इसी कंपनी में ही आपको बता रहा हूँ। वाउचर में जाना है और पहले हमें F11 में जा करके सर्विस टैक्स को एक्टिवेट कर लेना है। चाहो तो टीसीएस हटा सकते हो, मैं हटा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आपका देखिए क्या हो चुका है, टीडीएस हो चुका है, टीसीएस हो चुका है, वैट हो टीसीएस चुका है, हो गया। एक्साइज और सर्विस टैक्स। ये दोनों का प्रोसेस एक ही है, इसीलिए मैं इसमें सर्विस टैक्स बताऊंगा, एक्साइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। दोनों का प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर आप डाल सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, तो मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पर इंडिविजुअल ही है। मंथली फॉर्मेट इसका क्या है, तो आपको कंपनी में पता लग जाएगा सारी चीजें। तो यहाँ पर जो जैसा है मैं उसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर सेल ही कर रहे हैं तो सेल में ही कर जाऊंगा मैं, या परचेज करना हो तो F9 कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं करना है, किस फॉर्मेट में करना है, पहले Ctrl+H करके आपको अकाउंटिंग इनवॉइस वाले फॉर्मेट में करना है इसको। चाहे परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आपको अकाउंटिंग इनवॉइस वाले फॉर्मेट में करना है। और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम सीधा डाल देना है, जिससे भी परचेज करने हैं तो हम डाल देते हैं मिस्टर सोमपाल।
सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा क्योंकि परचेज किया जा रहा है इससे। क्रेडिटर। यहाँ पर है इज टीसीएस एप्लीकेबल, तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं करना है क्योंकि हम ये लगा ही नहीं रहे हैं। इधर आना है, इसकी डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर नीचे मिलेगा सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल, तो इसको हम यस कर देंगे। इसका सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो डाल देंगे। टाइप ऑफ सर्विस किस चीज़ की है, तो यहाँ पर हम टैक्सेबल रखेंगे। एग्जाम पे यानी एग्जाम्ट हो गया, यानी इस पर लगता ही नहीं है। प्योर एजेंट होगा तो वो कंपनी में पता लग जाएगा, बट अभी हमें करना है यहाँ पर टैक्सेबल, और कुछ नहीं करना है। एक्सेप्ट कर दीजिए, ऐसे इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर भी एक्सेप्ट। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई सर्विस। सर्विस किस तरीके से परचेज की जा सकती है। सर्विस तो ज़्यादातर दी जाती है, तो सर्विस कैसे परचेज और सेल किया जाए। जैसे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, क्या सॉफ्टवेयर कोई आइटम है। जैसे हम बात करूँ टैली सॉफ्टवेयर है, तो क्या ये आइटम है कोई, ये क्या है, सर्विस है। कंपनी अपनी सर्विस सेल कर रही है, ठीक है। तो इसको हम किस में डालेंगे, परचेज अकाउंट में, ये भी ध्यान रखना। परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में। हो सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जरूरी नहीं है टैली हो, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। तो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल करना है, इस पे बिल्कुल करना है, यहाँ पर एप्लीकेबल। जब ऑप्शन नहीं आए तो स्पेस दबाना है, स्पेस दबा करके ये ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेट करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर यस करना है, एंटर कर देना। अब यहाँ पर नेम क्या डालना है, यहाँ पर डाल देता हूँ टैली सॉफ्टवेयर है, उसको परचेज किया जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आ रहा है सर्विस टैक्स कितना लगाना है, 12। एजुकेशन सेस 2, सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पर 2 सेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तुम चाहो तो इनको लगा सकते हो। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कभी ये हट जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी कोई चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। बट जो ऊपर की 3 है वो चेंज नहीं होगी, ना ही हटेगी और ना ही चेंज होगी। तो आप चाहो तो लगा सकते हो आगे, मैं नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर आए, यहाँ अमाउंट डाल दीजिए। सपोज ये जो है हमारा कितने का है, 25,000 की हमने टैली परचेज कर ली। नीचे आते हैं, यहाँ पर ऑल्ट सी करके आपको सर्विस टैक्स बना देना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और यहाँ पर देख रहे हो सारे आ गए अब यहाँ पर। तो अभी क्या है, ये सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स ले लेंगे। और सर्विस टैक्स में देखिए तीनों चीज आ गई, इसीलिए मैंने कहा ये तीनों चीज आनी जो ये कंपलसरी है, ये इसी में ही इंक्लूड होती है। तो सर्विस टैक्स दे रहे हैं अभी, तो सर्विस टैक्स यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर अनडिफाइंड ही रहने देंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक उसका सर्विस टैक्स कट चुका है, कितना परसेंट, 12%। आप करके देखना 3,000 ही आएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेज ही रहेगा, यहाँ पर सर्विस टैक्स ही लेना है। और अब ले लेना है एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने आप वो भी कट जाएगा, कितना, 2%। और 2% किसका कटा है, मैंने कहा था सर्विस टैक्स पर कटेगा ये, ना कि सर्विस प्राइस पर, यही चीज बताई थी मैंने। तो सर्विस टैक्स कितना आ रहा है, 3,000। तो उसका 2% यहाँ पर आ गया, 3,000 का 60 रुपीज। अब यहाँ पर ले लेते हैं एजुकेशन, तो हमने ले ही लिया था। सेकेंडरी एजुकेशन सेस ले लेते हैं, सर्विस टैक्स, सेकेंडरी एजुकेशन सेस एंड एक्सेप्ट। और यहाँ पर 1% ऑटोमेटिक आ गया इसी का, सर्विस टैक्स का। तो यहाँ पर हम इसको ले लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। न्यू रेफरेंस की टोटल आ गया 28,090 रुपये। अब चाहो तो इसको आप पे कर सकते हो डायरेक्ट। पेमेंट जब करनी होगी तो आप पेमेंट में जाइए, और किसके नाम से, मिस्टर सोमपाल। इसका कितना है टोटल, 28,090। तो वो टोटल 28,090 आप इसके में डाल के दिखा सकते हो। अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, जीरो हो चुका है उसका। कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश डाल दीजिए, ठीक है भाई। तो जो आपका है सर्विस टैक्स भी हो गया है फिनिश। इसकी भी रिपोर्ट चेक करनी है, तो सर्विस टैक्स तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने बताया था पहले
कि वैट सीएसटी टीडीएस जो है इसके यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अब देखो दोनों आ गया, क्योंकि दो एक्टिवेट हैं, टीसीएस भी सर्विस टैक्स भी। तो यहाँ पर वैट एक्साइज और सर्विस टैक्स की रिपोर्ट के लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी साइट से। हम्म, तो ये जो है आपका सर्विस कंपनी में जितना भी टैक्स था, टैक्स का डिपार्टमेंट आपका ये हो गया है फिनिश। ठीक है भाई। यस सर। एक कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई, कैसे दोनों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर हो गया। हाँ ठीक है, दो इसमें करके भी देखना आप। ये तो चीज हो ही गई। दैट्स हम्म, सर, क्लास भी एंड होने वाली है, तो 10 मिनट का रेस्ट हम यहाँ भी लेंगे और फिर कुछ और मैं बताऊंगा जो कि छोटे टॉपिक हैं अब। एक ही टॉपिक बड़ा है एक हम्म, तो, बाकी से वो छोटे छोटे हैं। ठीक है सर। हम्म, ठीक है, चलिए इतना ही रखिए, बाकी अभी 10 मिनट बाद ऑन करते ठीक है सर। हैं।